आप जिम जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो और वेट्स भी लिफ्ट कर रहे हो, बट स्टिल आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। पता है क्यों? क्योंकि ये कॉमन जिम मिस्टेक्स आपके प्रोग्रेस को किल कर रही है। और अगर आप इनमें से एक भी कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं तो ये आपके मसल ग्रोथ और फैट लॉस को स्लो कर देगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं ये सारी मिस्टेक्स को फिक्स करने का तरीका बताऊंगा और एक आपके साथ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा, और साथ साथ में जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं उसको भी हम फिगर आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। सबसे पहली मिस्टेक है लिफ्टिंग टू लाइट। बहुत सारे लोग हैं जो वेट्स को सिर्फ मूव करने के लिए लिफ्ट करते हैं, पुश नहीं करते। मतलब अगर कोई ऐसा वेट जो आपके मसल्स के लिए चैलेंजिंग ही नहीं है, तो ये बात याद रख लो कि आपका मसल भी ग्रो नहीं होगा। अब इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा वेट चूज करना पड़ेगा जिसके लास्ट के 2 काउंट बहुत हार्ड हो बट कंट्रोल भी हो। दूसरा, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। हर वीक या तो आपको वेट बढ़ाने होंगे, नहीं तो आपके काउंट्स बढ़ाने होंगे। दूसरी कॉमन मिस्टेक है इसी की अपोजिट, लिफ्टिंग टू हैवी। अब आपने जिम में ना बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं बट वो उनके कंट्रोल में नहीं है। अब अगर वेट कंट्रोल में ही नहीं है तो आपके मेन मसल में प्रॉपर्ली आएगी भी नहीं, और इस लिफ्ट को हम बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपके इंजरी का रिस्क हाई हो जाता है और आपका मेन मसल एक्टिवेशन कम हो जाता है। अब इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा वेट कम करो बट कंट्रोल और स्लो करो, क्योंकि सारा गेम जो है ना वो रेंज ऑफ मोशन का ही है। क्योंकि अगर आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा होगा तो आपके मसल्स पे पूरा इंपैक्ट आएगा, और रेंज ऑफ मोशन कम होगा तो आपके मसल्स पे कम इंपैक्ट आएगा। तीसरी मिस्टेक है रैंडम वर्कआउट। आपने जिम में अपने आसपास ऐसे भी लोग देखे होंगे जो विदाउट वर्कआउट प्लान वर्कआउट किए जा रहे हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आज ही रुक जाओ, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज रैंडम कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका वर्कआउट रैंडम है तो रिजल्ट्स भी रैंडम ही होंगे। अब इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए आप कुछ वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हैं, जैसे पुश पुल लेग स्प्लिट वर्कआउट। मतलब एक दिन पुशिंग मूवमेंट, एक दिन पुलिंग मूवमेंट्स और एक दिन लेग की मूवमेंट। या तो फिर आप अपर लोअर स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं, एक दिन अपर बॉडी वर्कआउट, एक दिन लोअर बॉडी वर्कआउट। या फिर आप एक दिन में एक ही मसल को टारगेट कर सकते हैं। या फिर फॉर अ बिगिनर्स हम होल बॉडी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी बेस्ट लगे अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट वो आप फॉलो करें, बट मेक श्योर रैंडम वर्कआउट्स बिल्कुल ना करें। फोर्थ मिस्टेक है ओनली कार्डियो नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो, कार्डियो करना गलत नहीं है, बट कार्डियो को कब और कितना करना है ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट बूस्ट होता है एज कंपैरिजन कार्डियो एक्सरसाइजेस। तो अगर आप ज्यादा कार्डियो कर रहे हो तो मसल लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ साथ में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। अब इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए आपको वीक में 3 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग करनी होगी। दूसरा, अगर आपको कार्डियो भी करना है तो वेट ट्रेनिंग के बाद वो भी 20 से 30 मिनट, पहले नहीं, और 30 मिनट से ज्यादा नहीं। पांचवी मिस्टेक है रेस्ट और रिकवरी। अब आप इस बात को हमेशा याद रखो कि मसल जो है वो जिम में नहीं, रेस्ट टाइम पे ग्रो होती है। और अगर आप डेली जिम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने गेन्स को किल कर रहे हो और ओवर ट्रेन कर रहे हो। अब ओवर ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि ज्यादा एक्सरसाइज करना बिना बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी दिए। और अगर ऐसा आप प्रोलॉन्ग करते हो तो बॉडी फटीग, मसल लॉस, इंजरी का रिस्क और परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो कि नहीं? अब ये कुछ ओवर ट्रेनिंग के साइन हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर नहीं। सबसे पहला है फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम। सेकेंड है स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस में डिक्रीज होना। थर्ड है ट्रबल स्लीपिंग। फोर्थ है मोर इंजरी और जॉइंट्स पेन। अब ये सारी मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको वीक में 1 या फिर 2 दिन रेस्ट लेना होगा। दूसरा, आपको 6 से 9 घंटे की नींद पूरी करनी होगी। तीसरा, आपको सही अमाउंट में प्रोटीन और कैलोरीज लेनी होगी जो आपकी बॉडी को रिकवर करे। और द फोर्थ वन, कि अगर आप कभी थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो उस दिन आप लाइट वेट भी कर सकते हैं। तो ये जब चीजें आप फॉलो करोगे तो आप ओवर ट्रेनिंग से खुद को बचा पाओगे। छठी मिस्टेक है पुअर डाइट। देखो, अगर आप जिम जा रहे हो और आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कैलोरीज को ट्रैक करके ही खाना होगा। अगर वो नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट आपको प्रोटीन तो ट्रैक करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन लो है तो आपके गेन्स भी बहुत कम हो जाएंगे। और लो प्रोटीन मतलब रिकवरी स्लो। अब इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना है। तो आपको 1.6 to 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना होता है।
दूसरा मैं बात करूं किस फूड से हमें प्रोटीन मिल सकता है, तो अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करूं तो पनीर, टोफू और सोया चंक्स, और अगर मैं नॉन वेजिटेरियंस की बात करूं तो चिकन, फिश और एग्स। अब बात करते हैं बोनस टिप्स की। देखो अभी तक तो आपको ये पता चल गया कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी, बट अब मैं आपके साथ 3 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेगी। सबसे पहला है इंटेंसिटी। देखो लेजी काउंट करना छोड़ दो, मतलब आप एक ऐसा वेट लो जो आपको चैलेंजिंग लगे, बट हाँ स्लो और कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी। देखो मसल ग्रोथ ना टाइम लेती है, बट आपको पेशेंस रहना होगा और साथ साथ में आपको अपने प्रोग्रेस को चेक भी करना होगा। तीसरा है डाइट एंड रिकवरी। देखो आप जैसा बॉडी को फ्यूल दोगे ना वैसा आपको बॉडी रिजल्ट्स देगी। चलो अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चन लेते हैं जो हर किसी के माइंड में रहते हैं। सबसे पहला कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वेट मेरे लिए सही है कि नहीं। देखो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके लास्ट 2 काउंट अगर आपको हार्ड लग रहे हैं विथ राइट फॉर्म, विथ गुड रेंज ऑफ मोशन, तो समझ लो कि वो वेट आपके लिए बेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन है क्या मुझे डेली जिम जाना चाहिए। देखो अगर आपका जिम 7 दिन और 365 दिन खुला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेली जिम जाना है। आपको वीक में 2 या तो फिर 1 दिन का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेली जिम करोगे और प्रोलॉन्ग करोगे तो आपके ये गोल्स को स्टॉप और बहुत स्लो कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है। ये डिपेंड करेगा आपकी बॉडी और आपके स्केड्यूलिंग पे। पुश पुल लेग भी बढ़िया है, अपर बॉडी लोअर बॉडी भी बढ़िया है, और 1 मसल इन अ डे ये भी बढ़िया है। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो। अगर ये जिम टिप्स आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे जिसको अब आप सुधारोगे, और ऐसी जिम टिप्स और ऐसी नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।